अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो 3-4 टॉपिक के ऊपर होगा। एक एटॉमिक नंबर, मेस नंबर, हाउ टू फाइंड एटॉमिक नंबर को किस तरह मालूम करते हैं, मेस नंबर को किस तरह मालूम करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किस तरह फाइंड करते हैं। वीडियो थोड़ी अगर लंबी होगी तो आखिर तक देखें ताकि कोई पॉइंट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और कोई पॉइंट न रह जाए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम दूसरा नाम दिया जाता है प्रोटॉन नंबर। आपको पता है एक एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। एलिमेंट के पास क्या क्या होते हैं? एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। तो एटम के पास प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अभी ये जो प्रोटॉन होता है एलिमेंट के पास, वो इसी का एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर को दूसरे अल्फाज में प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है। किसी एलिमेंट के पास जितना प्रोटॉन होगा वो इसका एटॉमिक नंबर होगा। अभी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को एटॉमिक नंबर नहीं बोला जाता है। ये एटॉमिक नंबर के तौर पर यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते वो आगे हम आगे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को डिफाइन किस तरह करेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपको पता है एटम के दो पार्ट होते हैं, एक शेल और दूसरा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से इसी एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम है प्रोटॉन नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को जेड से लिखा जाता है। केमिस्ट्री में जहां कहीं आपको जेड नजर आता है तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसके बाद नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी दो मुख्तलिफ एलिमेंट, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट मौजूद होते हैं। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स का अपना अपना एटॉमिक नंबर है, यानी इन 118 एलिमेंट का अपना अपना प्रोटॉन नंबर है। और दो डिफरेंट एलिमेंट का एक जैसे एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मेरे पास कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, इनका एटॉमिक नंबर एक दूसरे से अलग होगा। अभी न्यूट्रॉन को एटॉमिक नंबर क्यों नहीं, न्यूट्रॉन नंबर क्यों एटॉमिक नंबर नहीं बोला जाता है? न्यूट्रॉन नंबर क्यों एटॉमिक नंबर के तौर पर नहीं लिया जाता? क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं। यानी कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं? कार्बन 6, 7, 8। कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन 7 हो सकते हैं, नाइट्रोजन के अंदर भी 7 हो सकते हैं। तो कार्बन और न्यूट्रॉन नंबर कार्बन और नाइट्रोजन में सेम होने की वजह से ये वाला कंसेप्ट एटॉमिक नंबर में पूरा नहीं होता। नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट के पास एक ही नंबर के प्रोटॉन नहीं होंगे, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। ईच एलिमेंट हैव फिक्स्ड एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है और ये आइडेंटिफिकेशन की ऑफ इन एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी एलिमेंट है एक्स, कोई भी है, मैं कहता हूं इसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है। किससे पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर से। क्योंकि हम बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर आइडेंटिफिकेशन की है। एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिफिकेशन की ऑफ एन एलिमेंट। जस्ट लाइक आपका जो आईडी कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, वो आपकी आइडेंटिटी है। इसी तरह एलिमेंट की आइडेंटिटी एटॉमिक नंबर है। तो x 15 है तो एटॉमिक नंबर इसका अगर 15 है तो मुझे ये पता चलेगा कि एक पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, उसी एलिमेंट का नाम फास्फोरस है। तो मैं ये बोलूंगा कि x यहाँ पर कौन है? फास्फोरस, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P जिसका सिंबल है। इसी तरह मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट है x, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ये कौन सा एलिमेंट है? मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैंने ऊपर ये बोला था कि एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन की ऑफ एन एलिमेंट्स। तो एटॉमिक नंबर 6 किसका है? तो ये एलिमेंट मेरे पास कार्बन है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो, जिसमें 6 प्रोटॉन हो, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर क्यों नहीं लिया जाता? न्यूट्रॉन की रीजन तो पता होगी कि न्यूट्रॉन को इसलिए नहीं लिया जाता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट के पास एक जैसे न्यूट्रॉन हो सकते हैं लेकिन एक जैसे एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम लॉस करता है या गेन करता है। ये एटम में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एटम में हमेशा के तौर पर नहीं रहता। कभी एटम लॉस करता है, कभी गेन करता है। क्यों गेन करता है, लॉस करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए लॉस करता है और गेन करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम कौन सा होता है? यानी वो एटम जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो?
बराबर हो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम जिनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगा, इसी एटम को न्यूट्रल एटम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? न्यूट्रल एटम, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है, तो न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर भी एटॉमिक नंबर हो सकता है, लेकिन शर्त यह कि एटम न्यूट्रल हो। इसीलिए इलेक्ट्रॉन नंबर भी एटॉमिक नंबर तब हो सकता है जब एटम न्यूट्रल हो, लेकिन एटम हमेशा न्यूट्रल नहीं रहता है, कभी गेन करता है इलेक्ट्रॉन, कभी लॉस करता है, तो ये चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर को एटॉमिक नंबर बोला जा सकता है। जनरली नहीं बोला जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में नहीं रहता ज्यादातर, या कोई एटम लॉस करता है या गेन करता है, तो इसमें नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तब ये इलेक्ट्रॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर बोल सकेंगे। एलिमेंट आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। आपको पता है पीरियोडिक टेबल्स एक, जिसमें एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट को अरेंज करते हैं। तो किस बुनियाद पर अरेंज करते हैं? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। तो यहाँ पर आपको ये बात कंफर्म हो गई कि एटॉमिक नंबर आइडेंटिफिकेशन की है एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर एक खास एलिमेंट का एक खास एटॉमिक नंबर होगा, यानी दो एलिमेंट का दो डिफरेंट एलिमेंट का एक जैसा एटॉमिक नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं है तब एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम Z ऑफ कार्बन, Z आपको पता है कि जहां कहीं केमिस्ट्री में Z लिखा होगा इसका मतलब एटॉमिक नंबर, Z ऑफ कार्बन का मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। पीरियोडिक टेबल में वाहिद एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और वो कार्बन है, बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो। Z ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो। Z ऑफ ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। इसी तरह और भी Z ऑफ नियॉन, नियॉन भी एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। पीरियोडिक टेबल में कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका एटॉमिक नंबर 10 हो। Z ऑफ सोडियम, जिसको Na से लिखा जाता है, Na सिंबल है सोडियम का, सोडियम 11, यानी पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका एटॉमिक नंबर 11 हो। तो जी एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, इस वीडियो को देख ले। और अभी हम मेस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर और मेस नंबर को देखेंगे, और फिर हम मालूम करेंगे कि हाउ टू फाइंड एटॉमिक नंबर, हाउ टू फाइंड मेस नंबर, हाउ टू फाइंड न्यूट्रॉन नंबर। तो वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मेस नंबर के ऊपर। तो मेस नंबर का दूसरा नाम है न्यूक्लियन नंबर। अब इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मेस नंबर और न्यूक्लियन नंबर। क्योंकि आपको पता है कि एटम के दो पार्ट होते हैं, शेल और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है इसको न्यूक्लियन नंबर भी बोला जाता है और मेस नंबर भी बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस का जो सराउंडेड हिस्सा होते हैं इसको शेल बोला जाता है, और वहां पर न्यूक्लियन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। केमिस्ट्री में जहां कहीं ए दिखाई दिया कैपिटल तो इसका मतलब है मेस नंबर। अभी हम बात करते हैं ए सिंगल एलिमेंट में हैव मोर देन 1 मेस नंबर। एक ही किस्म के एलिमेंट का एक से ज्यादा मेस नंबर हो सकता है। कल मैंने बोला था कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, लेकिन मेस नंबर हो सकता है। कार्बन मेरे पास एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है जो कि 6 है, बाकी किसी का एटॉमिक नंबर 6 नहीं हो सकता, लेकिन इसके 3 मेस हो सकते हैं। कार्बन 612 एटॉमिक नंबर है कार्बन का, इसका भी 612, इसका भी कार्बन 613 है, यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर क्या है 14। तो इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा मेस नंबर हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसी कंसेप्ट जिसमें एक ही एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मेस नंबर हो या डिफरेंट मेस नंबर हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो जिस एलिमेंट का जितना मेस नंबर होगा, जितना किस्म का मेस नंबर होगा, इतना आइसोटोप होगा। तो कार्बन के 3 किस्म के मेस नंबर है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो यहाँ पर आइसोटोप को हम जिक्र नहीं करेंगे, आइसोटोप के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट बनना चाहिए, लेकिन आइसोटोप का असल जिक्र हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेंगे। ठीक है, तो एक एलिमेंट का, एक सिंगल एलिमेंट का एक से ज्यादा मेस नंबर
हो सकता है, जिसको मैंने बोला था। अभी याद रखो, 2 डिफरेंट एलिमेंट में फिर सेम मेस नंबर। अभी हम बात करते हैं, अभी मैंने बोला था कि कार्बन के कितने मेस नंबर हो सकते हैं। कार्बन 12 भी हो सकता है, कार्बन 13 भी हो सकता है, कार्बन 14 भी हो सकता है, इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा। अभी नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एक ही मेस नंबर होता है, एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा, मेस नंबर भी 2 होते हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 7 15। ठीक है, तो नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होंगे। अभी यहाँ पर देखो 2 डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन एक डिफरेंट एलिमेंट है और नाइट्रोजन दूसरा डिफरेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो कार्बन 614 और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 714। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट का एक जैसे मेस नंबर हो सकता है, जिसके एग्जांपल ये है कि कार्बन 614 यानी कार्बन 614 में कार्बन का जो मेस है वो 14 है और नाइट्रोजन 714 में नाइट्रोजन का जो मेस है वो 14 है। इसका मतलब है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का एक जैसे एटॉमिक मेस हो सकते हैं, मेस नंबर हो सकते हैं। कार्बन 14 है, नाइट्रोजन 14 की एग्जांपल है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल देकर आपको समझ आया है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का एक जैसा मेस नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी मेस नंबर क्या होता है? मेस नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी एटम में जो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, इसको मेस नंबर बोला जाता है। और इसको लिखा जाता है मेस नंबर को ए से, तो यहाँ पर मैंने ए ड्रा किया। और आपको पता है एटॉमिक नंबर को जेड से जाहिर करते हैं, तो यहाँ पर मैंने जेड लिखा, प्लस नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन की तरफ से आ गया न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर को जब आप फाइंड करते हैं तो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको पता है एटॉमिक नंबर को दूसरे अल्फाज में प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है। तो P प्लस N बाद की जगह भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर एक ही चीज़ है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अभी आप यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को चेंज कर लो, A माइनस P हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी एटम में न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करते हैं तो मेस नंबर को एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर Z भी लिख सकते हैं, P लिखो या Z लिखो, लेकिन ज़्यादातर यूज Z होता है, क्योंकि Z इज द रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर। अभी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करना चाहता है कार्बन 614 में, तो हमेशा एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मेस नंबर ऊपर लिखा जाता है। तो न्यूट्रॉन मालूम करना है तो मेस नंबर मुझे पता है 14, क्योंकि ऊपर जो लिखा होता है वो मेस नंबर होता है, नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर है, जो कि -6 है। तो यहाँ पर क्या है? न्यूट्रॉन नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? एन का मतलब न्यूट्रॉन नंबर है। जो 14 से 6 हटा दो, कितना रह जाता है? ये रह जाएगा 8। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर कार्बन में, इसी कार्बन के पास 8 न्यूट्रॉन है, इसी कार्बन के पास 7 न्यूट्रॉन है, इसी कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर एक और बात आपके ज़हन में होना चाहिए कि कार्बन की जो एक से ज्यादा फॉर्म है, 2 डिफरेंट एलिमेंट में फिर सेम मेस नंबर, ऊपर वाला देखो, सिंगल एलिमेंट में फिर मोर देन 1 मेस नंबर। तो 21 बुनियाद पर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से मेस नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम होगा, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन एलिमेंट की आइडेंटिटी है, अगर चेंज हुआ तो वो एलिमेंट चेंज होता है, लेकिन मेस नंबर चेंज होने से एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो न्यूट्रॉन की वजह से एटम का एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा मेस नंबर हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेस नंबर को डिटरमिन नहीं करता है, क्योंकि एटम हमेशा, जो कार्बन मैंने लिखा है ये न्यूट्रल एटम है। क्या है? न्यूट्रल एटम, इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब इसमें चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन होगा इतना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी हम जिक्र करेंगे कि प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर और मेस नंबर के दरमियान क्या रिलेशन है और इनको हम किस तरह फाइंड करते हैं और न्यूट्रॉन को हम किस तरह फाइंड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मेस नंबर एंड एटॉमिक नंबर। आपको पता है कि जहाँ कहीं केमिस्ट्री में ए लिखा जाता है तो इसका मतलब मेस नंबर है, तो मैंने यहाँ ए लिखा है मेस नंबर एंड जेड एटॉमिक नंबर, जेड रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट है जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया। मिसाल के तौर पर जी एलिमेंट कहता है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, जो भी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एलिमेंट है नाइट्रोजन का सिंबल एस है, ये किसी एलिमेंट का सिंबल है एक्स। अगर ये नाइट्रोजन हुआ तो एक्स किसके तौर पर यूज होगा? एन के तौर पर, ठीक है। तो अगर ये नाइट्रोजन है तो नीचे जो एलिमेंट के नीचे लिखा होता है उसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से।
और ऊपर जो लिखा होता है वो मेस नंबर लिखा होता है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ कहीं एलिमेंट का नीचे जो नंबर लिखा होगा वो इसका एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर जो लिखा होगा वो मेस नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक मेस नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह मैंने जी भी हो सकता है। जहाँ कहीं ए और जेड आया तो नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर मेस नंबर। आपको पता है एटॉमिक नंबर को दूसरे अल्फाज में प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है। तो नीचे पी लिखा गया तो इसका मतलब भी एटॉमिक नंबर, जेड लिखा गया इसका मतलब भी एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि आपको पता है कि जब एटॉमिक नंबर के साथ न्यूट्रॉन ऐड किया जाता है तो वो बन जाता है मेस नंबर, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मेस नंबर बनता है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। अभी हम मिसाल के तौर पर किसी एटम में एटॉमिक नंबर और मेस नंबर को दो देखकर पता चला सकते हैं कि इसमें कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कितना मेस नंबर है और कितना एटॉमिक नंबर है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कार्बन 614, कार्बन 613, कार्बन 612, ये कार्बन के 3 ऐसे एक ही एलिमेंट है, लेकिन इसके 3 मेस नंबर है, क्योंकि हमने बोला था कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा मेस नंबर हो सकता है। अगर इसमें हम प्रोटॉन को देखते हैं तो नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर एक्चुअली नथिंग, एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन ही नंबर है। तो इसमें अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो कितने होंगे, प्रोटॉन इसमें 6 होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम चीज है। न्यूट्रॉन का बात करते हैं तो मेस नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर हम एटॉमिक मेस और एटॉमिक नंबर के दरमियान क्या रिलेशन है, n, तो n को हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, a माइनस जेड। तो मेस नंबर यहाँ पर कितना है 14, मेस नंबर यहाँ पर कितना है 14, और एटॉमिक नंबर कितना है 6। तो इनका जो प्रोडक्ट बन जाता है 8 जी। हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर। तो इस कार्बन के पास कितना न्यूट्रॉन है 8। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ये 6 है। इसका मेस नंबर क्या है, ऊपर जो लिखा होता है वो मेस नंबर होता है, तो ये क्या है 14 है। ये हो गया। अभी हम दूसरे कार्बन की तरफ मूव करते हैं, नीचे जो लिखा होता है वो प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, तो ये क्या भी 6 हो जाएगा। मेस नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करो और न्यूट्रॉन नंबर बन जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर मेस नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करो तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना है 7, एटॉमिक नंबर 6, क्योंकि प्रोटॉन 6 है, मेस नंबर ऊपर जो लिखा होता है वो क्या है 13 है। यहाँ पर आ जाओ, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, क्योंकि 12 से 6 को माइनस करो 6 ही रहेगा, ये क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर 6, मेस नंबर 12। ये आपको हर किसी एलिमेंट में इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर होता है वो मेस नंबर होता है, और मेस नंबर को जब एटॉमिक नंबर और मेस नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, न्यूट्रॉन नंबर आएगा, ठीक है। अभी हम कुछ ऐसे टेस्ट योरसेल्फ, ये जो 3-4 क्वेश्चन है जी, मजीद आपको मजीद अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर खत्म होगी इंशाल्लाह। देखो पहला क्या करते हैं, एन एटम ऑफ लिथियम, कोई एटम है लिथियम का, लिथियम एक एलिमेंट है, एलिमेंट एटम से मिलकर बने होते हैं तो एक एलिमेंट है भी कह सकते हैं। एन एटम ऑफ लिथियम हैज 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। लिथियम का एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, ये बोल रहा है प्रोटॉन कितना है 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन है। तो ये क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मेस। तो आपको पता है मेस नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो मेस नंबर होगा। तो इसके पास कितना प्रोटॉन है 4 + 3, तो इसका मेस नंबर 7 होगा। क्या होगा, व्हाट इज इट्स मेस नंबर, तो इसका मेस नंबर क्या होगा, लिथियम का मेस नंबर क्या होगा, मेस नंबर ऊपर लिखा हो जाता है तो 7। हाउ मेनी एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, जो प्रोटॉन नंबर है, इसके पास कितना प्रोटॉन है, इसके पास कितना प्रोटॉन है 3 ना, तो नीचे 3 लिखा जाएगा। तो 3 इसका प्रोटॉन नंबर और 7 इसका मेस नंबर होगा। दूसरा पॉइंट देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखो लिथियम के ऊपर आपको कोई चार्ज, लिथियम का सिंबल जो है वो Li है। क्या है Li, इसका 7 मेस नंबर इस डेटा के मुताबिक, और 3 एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखो लिथियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जिस एटम के पास चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल एटम होता है, और हमने बात की थी कि न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 3 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन 3 है और ये एटम न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर एक जैसा होता है, सेम होता है। तो ये डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं।
द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, आयरन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है Fe, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, इस 26। क्या एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26? एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है तो नीचे मैं 26 लिख सकता हूँ। एंड एटॉमिक मास इज 56, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है, मैं ऊपर लिख सकता हूँ। अभी हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है हाउ मेनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन डस एन आयरन एटम हैव। इसी आयरन एटम के पास कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो आपको पता है आयरन एटम के पास अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर होगा, तो 26 प्रोटॉन होंगे। आयरन एटम के अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आयरन एटम पे कोई चार्ज नहीं है। क्या है, कोई चार्ज नहीं है। तो जितना प्रोटॉन नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 26। न्यूट्रॉन क्या होता है, मेस नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करो वो न्यूट्रॉन हो जाता है। तो न्यूट्रॉन को फाइंड किस तरह करते हैं, न्यूट्रॉन को फाइंड करते हैं मेस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर मेस नंबर कितना है, 56 दिया गया हो, 56 और एटॉमिक नंबर कितना है, 26। इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट में 30 आता है। तो इसी आयरन एटम के पास अगर न्यूट्रॉन कितने हैं तो कितना होगा, 30। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, तो हमने फाइंड कर लिया। इसी आयरन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 26, मेस नंबर क्या है, 56, ठीक है। अभी नीचे लास्ट वाला डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कहीं नहीं देखा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन इट्स। क्या आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसा हो जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। जैसे एक एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के मेस नंबर क्या है, 3 है। क्योंकि हमने बोला था कि एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा मेस नंबर हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा मेस नंबर हो सकते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं मेस नंबर क्या होता है, फिर दोबारा डिफिनीशन, मेस नंबर क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है इसको मेस नंबर बोला जाता है, ऊपर लिखा जाता है, यहाँ पर मेस नंबर लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, कितना है, एक प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पर मेस नंबर 1 यहाँ पर भी 1 लिखा है, तो यहाँ पर मेस नंबर किसका कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एक ही प्रोटॉन इसका मेस नंबर बन जाता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, हाइड्रोजन का एक एटम है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो वो हाइड्रोजन का एक एटम है, इसको हाइड्रोजन के तीन हिस्से बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेस नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। H11 को प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम, और बाकी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम हम आइसोटोप में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, हाइड्रोजन की एक फॉर्म जिसमें मेस नंबर और एटॉमिक नंबर एक जैसे है, इसी के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरे लफ्जों में हम सिंपल मोटी बात कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और ये आज का वीडियो का बेसिक थीम था। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।